बखलियाज एरिया में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ जिसमें हमारे मुल्क के कई जवान जो है जाँ बहक हो गए। और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी। और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के, जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप खुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पूंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फ़ौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने वो उसको टाँकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया, इतने वफादार लोगों के साथ जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नज़र आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहाँ उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सज़ा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सज़ा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तब मैंने कोशिश की आने की, मुझे घर में अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। परसों मुझे रात को बताया गया आप जा सकती हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी चले गए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई, वो भी चली गई। उसके बाद मुझे बताया गया आप भी जा सकती हैं। और जब हम बखलियाज पहुँचे तो बोला अब आप नहीं जा सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि न सिर्फ इन्होंने वहाँ से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चियाँ थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आती रहोगी इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फ़ौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज़ फ़ौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज़्यादती की है, उस ज़्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए, मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ, शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं,
सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें, जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है, उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, घर वालों को आने नहीं देते। हमें मालूम नहीं है वो ज़िंदा है, मुर्दा है, क्या है। उनको सीधे अस्पताल में क्यों नहीं भेजते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजते, आर्मी उनको अपने अस्पताल में क्यों रखा हुआ है। तो इससे कई शक और शुबात दिमाग में आते हैं। मैंने पहले भी बोला है, डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, आर्मी चीफ आए, और उसके बाद जो एफआईआर लगी वो भी सीधे नहीं लगी, वो भी मुलजिमों के नाम नहीं लगी, अननोन के नाम लगी। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो आज भी वहाँ 14 RR बुरी खुली तरह से घूम रही है, लोगों को धमका रही है, पुलिस के लोग धमका रहे हैं। कल मैं गई, वो औरतें मेरे से मिलना आना चाहती थी, उनको मेरे पास नहीं आने दिया, मुझे वहाँ नहीं जाने दिया। तो फिर आर्मी चीफ के आने का या डिफेंस मिनिस्टर के आने का क्या फ़ायदा हुआ, अगर लोगों को आज भी खौफजदा किया जाता है। कोई टेरिटोरियल आर्मी का कोई जग्गी या जगह है, मुझे नहीं मालूम है, उसने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी है। उसने लोगों को बोला है मैं जम्मू जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आके आपको सबक सिखाऊंगा। अब और क्या सबक सिखाएंगे। लाशों पे तो आपने उनकी नमक मिर्च भी डाल दिया, जख्मों पे नमक, इसके ज़्यादा और क्या करेंगे तूफान इन लोगों का। तो मैंने पहले भी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की थी, आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हमें पता नहीं, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट देखी, जो राजौरी के 3 नौजवान थे जिनकी रिपोर्ट आई थी कि उनका कत्ल किया गया, और जो आर्मी का जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था, उसने खुद कबूल किया कि हाँ जी हमने गलत किया, हमने फेक एनकाउंटर में मार दिया। उसके बाद भी उसको छोड़ दिया। तो अब इसकी क्या इंक्वायरी करेंगे। आपने पहले भी कई यहाँ आर्मी के हमारे जो यहाँ तो मिलिटेंसी होती नहीं थी, कई लोग जो है वो जाँ भाग हुए। उसके बाद वो बेचारा उस लड़के को पकड़ा, शायद मुख्तार था, जिसने खुदकुशी कर ली। इतना उसको मारा, इतना उसको पीटा। इससे पहले वहाँ फौज के कैंप के बाहर 2 लोगों को गोली मार दी। तो मुझे लगता है ये जो हो रहा है, खासकर इस एरिया में जो हो रहा है, दूर दराज का इलाका है, गरीब लोग हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और जब मेरे जैसे कोई इंसान जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम जाना चाहता है, मुझे जाने नहीं देते, तो आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग। मेरी फिर से एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है कि वो डिफेंस मिनिस्टर को बताएं, जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं उनको 50-50 लाख का मुआवजा, उनको नौकरी, और उनको रोड साइड पे प्लॉट दिए जाने चाहिए। और जो लोग ज़ख्मी हैं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने उनसे बात भी की, उन बेचारों की इतनी पिटाई हुई है बिला किसी वजह। अब तो यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी काम नहीं करने देते, कम से कम वो बताता क्या क्या हुआ है उनके साथ। वो अकेले घर के कमाने वाले हैं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, बीवी है, तो कम से कम ये जो ज़ख्मी हैं इनको 5-5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। चाहे वो राजौरी के अस्पताल में है, चाहे वो सुरनकोट के अस्पताल में है, चाहे वो आर्मी के अस्पताल में है, मुझे नहीं मालूम वो जिंदा है मुर्दा है, क्योंकि उनके घर वालों ने बोला हमें भी मिलने नहीं दिया जाता, ये मैंने सुना है। और इसी तरह उधमपुर में मुझे नहीं पता है वो बंदा अभी जिंदा है या मर गया है, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो आप लोगों से यही बात करने आई थी मैं कि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमें पता है मीडिया भी किन हालात में इस वक्त काम कर रहा है, किस तरह मीडिया के ऊपर UAPA लगाया जाता है, PSA के अंदर बंद किया जाता है कि अगर वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल आप लोग हमारे साथ 7.5-8 किलोमीटर चले, और आपने पूरा जो है कवरेज दिया उसको, और जो हम कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, लोगों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करना चाहते थे, वो उसमें आपने हमें लोगों तक पहुँचने का मौका दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पहाड़ों में, जंगलों में हमारे गरीब मासूम आवाम रहते हैं, ये जो जुल्म उनके साथ हुआ है, अगली बार ये जुल्म रिपीट नहीं होगा। और जो दहशत फैलाई गई है, क्योंकि जो राजौरी में जो वहाँ एडमिट है, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आर्मी से ज़्यादा SOG वालों ने जाती, उन्होंने हमें पीटा, यहाँ आर्मी वालों ने पीटा। और मेरी ये भी गुजारिश होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो एक पिकेट है 48 RR का वहाँ टोपी पीर में, उसको हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ बहुत दहशत फैला के रखी हुई है। उसमें लोकल टेरिटोरियल आर्मी के लोग भी हैं, वो भी तंग कर रहे हैं लोगों को कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ जीने देना है, अगर आपको भी यहाँ की ज़मीन चाहिए, तो एक ही बार बताइए कि हमें ज़मीन चाहिए, तो हमें वही कर लीजिए जो दुनिया में आजकल होता है। अगर हमको आपको हमारे बगैर ही हम तो
कोई भिखारी बन के या रेफ्यूजी बन के इस मुल्क के साथ नहीं आए हैं। हम तो इतनी खूबसूरत ज़मीन लेके आए हैं, पहाड़ लेके आए हैं, जंगल लेके आए हैं, और गांधी के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया। आज अगर गोडसे के मुल्क को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, इन पहाड़ों के लोग नहीं चाहिए, अगर हम नहीं चाहिए तो ज़मीन ही चाहिए, तो एक ही बार फैसला कर लीजिए। ये तिल तिल करके क्यों मारना चाहते हैं आप हम लोगों को? ये दहशत क्यों फैलाना चाहते हैं? क्योंकि वो वीडियो कभी बाहर नहीं आता जब तक आर्मी नहीं चाहती, जब तक एसओजी के लोग नहीं चाहते कि यहाँ दहशत फैले। तो इसलिए आप सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने कल भी हमारी बात को लोगों तक पहुँचाया और आज भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।